अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। जब अधिकारी ही अपने विभाग के द्वारा किए गए कार्यों को जनहित का मामला बताकर बयानी करेंगे तो विभाग के अधिकारियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। ऐसा ही मामला चास नगर निगम क्षेत्र से सामने आया है। फुटपाथ दुकानदारों के लिए नरगा नदी पर लगभग 50 लाख की लागत से वेडिंग जोन बना दिया गया। वेडिंग जोन का निर्माण नदी में ही कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नदी नालों के अतिक्रमण पर सख्त है। वेडिंग जोन बनने के बाद कोई सब्जी दुकान यहां आने की इच्छा नहीं जता रहा है। ऐसे में सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। अब बने वेडिंग जोन को कब्जा भी कर लिया गया है। सामने के रास्ते को बंद कर बगल से अपने सुविधा के मुताबिक उसे खोल दिया गया है, लेकिन निगम के अधिकारियों को यह अतिक्रमण दिखाई नहीं दे रहा है। चास नगर के ऊपर नगर उपायुक्त अनिल सिंह नदी में निर्माण की बात स्वीकारते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई स्थायी संरचना नहीं खड़ी की गई है जिसे शेड बनाया गया है। वह यह भी कहते हैं कि जनहित में थोड़ी सी आंख को बंद करना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हरिद्वार के गंगा किनारे बने इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना अपने कार्य से कर डाली। वही चास की निवर्तमान मेयर भोलू पासवान ने इस निर्माण के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि वेडिंग जोन बनाने से पहले वेडिंग कमेटी से राय नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि जब खुद नगर निगम नदी का अतिक्रमण करने का काम कर रहा है तो दूसरे को अतिक्रमण करने से कैसे रोक पाएगा। निवर्तमान मेयर ने निर्माण कार्य में खर्च की गई लगभग 50 लाख की राशि पर भी सवाल उठाया। कहा कि जो काम 15 लाख में होना था उसे 50 लाख का टेंडर निकाला गया, वह भी अपने लाभ के लिए। कब्जा नहीं किया है कोई, हम लोग भी गए थे देखने के लिए थे। उनका उधर से बाउंड्री था, वो बाउंड्री अपन तोड़ दिए हैं, लेकिन कोई कब्जा जैसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नदी में तो नहीं है, हालांकि नदी के बगल में ही है, आपका कहना ठीक है, लेकिन वो नदी को उससे किसी भी तरह का प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर नदी में पानी भी आता है तो आप देखेंगे कि काफ़ी बाहर ऊंचाई पर बना हुआ है। पानी आएगा 1 घंटा में 2 घंटा में पानी चला जाएगा। वो कोई बहुत परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, आप देखे होंगे, वो तो सिर्फ शेड है। बनाने की बात नहीं है ना, वो देखना है कि नदी के अस्तित्व को बचाए रखते हुए अगर हम लोग किसी भी तरह के गरीब लोगों को कोई मदद कर सकते हैं। आप तो अगर देखिएगा तो जाकर देखिए ना, हरिद्वार में गंगा की पौड़ी कहाँ बना हुआ आपका, आधा गंगा नदी को ही घेर के तो गंगा की हरी पौड़ी बना हुआ है। अगर वैसे नहीं बनेगा तो फिर आप नहाते कहाँ और आप पूजा कहाँ करते। लेकिन आवश्यकता अनुरूप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नदी को घेर देंगे या ऐसा करेंगे, आवश्यकता अनुरूप लोगों के जनहित में थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो उतना देखना पड़ेगा और उतना नज़रअंदाज करना पड़ता है। नदी पे बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि नदी नाला का ज़मीन को इंक्रोचमेंट नहीं किया जाना चाहिए, और दुर्भाग्य है ऐसे नगर आयुक्त का कि 50 लाख रुपया का योजना का एक शेड, जो कि शेड का निर्माण हमको लगता है कि मुश्किल से 15 लाख रुपया का काम होगा वो, लेकिन 50 लाख रुपया का शेड गंगा नदी किनारे बनाए हैं, जो कि नगर निगम को इंक्रोचमेंट से रोकना है। नगर निगम को रोकना है, लेकिन नगर निगम खुद अपने से इंक्रोचमेंट का बढ़ावा दे रहे हैं। उस योजना से लग रहा है कि जब नगर निगम खुद ही गलत काम करेगा तो आम आदमी तो करेगा ही, उसको कब्जा भी कर लिया देख रहे हैं, और उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी का जो फुटपाथ दुकानदार है वो कभी वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बगल में शमशान घाट है, कोई वहाँ जाएगा ही नहीं सब्जी बाजार करने के लिए, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जहाँ शमशान घाट है बगल में लास्ट डेड बॉडी जलता है, वहाँ पर कोई सब्जी खरीदने जाएगा। अपने मन से बिना फुटपाथ दुकानदार का सहमति लिए हुआ अपने मन से ही 50 लाख रुपया की योजना गंगा नदी का इंक्रोचमेंट किए हैं। 100% सरकारी राशि का दुरुपयोग है। ये अपना पॉकेट और अपना लाभ का योजना है। ये सब ये पूरा सरकारी राशि का दुरुपयोग है। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।